राजगढ़ शिक्षा खंड की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ द्वारा अपना वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह विद्यालय परिसर में धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह का शुभारंभ अनिल चौहान, संयुक्त सचिव राजस्व विभाग द्वारा किया गया तथा राम शरण दास किशोरी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के महासचिव चंद्रमोहन कक्कड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह में उपस्थित रहे। यहाँ काबिले जिक्र है कि राम शरण किशोरी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विद्यालय को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है और इस राशि से विद्यालय में एक भवन बनाया गया है। इस मौके पर इस भवन का भी लोकार्पण किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुंडीर के अनुसार वार्षिक समारोह किसी भी विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि रहती है जिसकी सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। इस अवसर पर शैक्षणिक खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा के बलबूते पर अलग अलग स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। क्लस्टर स्तर पर आयोजित इस विद्यालय में न केवल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्कि प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। शैक्षणिक गतिविधियों में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में जहां प्रगति कुमारी, अदिति ठाकुर तथा मोनिका को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने का सम्मान मिला। वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कनिका, गुंजन तथा ध्रुव ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान का इनाम प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय के 10वीं कक्षा के 6 मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। खेलों में आदित्य तथा काव्या ठाकुर को राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए तथा उनके साथ दर्जनों राज्य स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। यह शैक्षणिक गतिविधियों में भी दर्जनों विद्यार्थी सम्मानित हुए। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक गतिविधियों से भी सभी का मन मोह लिया। कार्यकारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुंडीर ने वार्षिक गतिविधियों का संपूर्ण विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया। विद्यालय प्रबंधन समिति के युवा अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने सभी का स्वागत किया। विद्यार्थियों में 71 लड़कियां और 70 लड़के हैं। इस शिक्षा संस्थान में केवल कला संकाय है। यदि भी विद्यालय प्रबंधन समिति तथा स्थानीय ग्राम पंचायत के सक्रिय सहयोग से इस विद्यालय में सभी आधारभूत सुविधाओं के सृजन का प्रयास किया गया है, तथापि बेहतर शौचालय के साथ साथ खेल के मैदान की नितांत आवश्यकता है। मान्यवर इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद सहित शिक्षकों के 14 पद, जिनमें 5 प्रवक्ता, 4 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, 4 CND अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। गैर शिक्षकों के 3 पद सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से केवल 2 पद सेवादार के भरे हुए हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य, प्रवक्ता हिंदी व प्रवक्ता सूचना प्रौद्योगिकी के पद रिक्त चल रहे हैं और साथ ही ड्राइंग टीचर का पद भी रिक्त हुआ है। महोदय जी, लंबे समय से लिपि का पद रिक्त होने के बावजूद भी विभागीय कार्य एवं अविलंब पत्राचार हेतु मैं विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता इतिहास श्री भूपेंद्र चौहान जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वह अपने विषय के शिक्षण के बावजूद भी विभागीय कार्य का निर्वहन अत्यंत कुशलता एवं तत्परता के साथ कर रहे हैं। महोदय, आदरणीय श्री भूपेंद्र चौहान जी का सेवाकाल जनवरी 2025 में पूर्ण हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इनकी सेवा विस्तार हेतु आप सरकार से अनुरोध अवश्य करें ताकि आगामी वर्ष में इनकी सेवाएं इस विद्यालय को निरंतर मिलती रहें। प्रवक्ता हिंदी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पद रिक्त होने के कारण हिंदी भाषा के शिक्षक श्री रामलाल ठाकुर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षक प्राची पवार अपने विषय के अतिरिक्त 10/1 व 10/2 कक्षाओं की हिंदी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषय को पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। 10वीं में 24 बच्चे बोर्ड की परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से अधिकतर विद्यार्थी ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। कुमारी कनिका ने 96% अंक लेकर विद्यालय में प्रथम स्थान, गुंजन ने 92% अंकों के साथ द्वितीय तथा ध्रुव चौहान 87% अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहा। महोदय, अत्यंत हर्ष का विषय है कि विद्यालय के 6 विद्यार्थी कनिका, गुंजन, ध्रुव चौहान, क्षितिज ठाकुर, स्नेहा ठाकुर तथा ईशिका ने हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की मेरिट में पहले 200 विद्यार्थियों में अपना स्थान प्राप्त किया, जो हम सबके लिए निसंदेह गर्व का विषय है। वही 10/2 कला संकाय में इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा तथा 6 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी तथा शेष 4 ने द्वितीय श्रेणी में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। इसमें प्रगति कुमारी प्रथम, अदिति ठाकुर द्वितीय तथा कुमारी मोनिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस परीक्षा परिणाम के लिए हम विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई देते हैं।